हेलो दोस्तों। जैसा कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि काउंसलिंग कैसे होगा, रिजल्ट आ गया है, कॉल लेटर आने का मतलब क्या है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और क्या आपको चॉइस लेना होगा, प्रेफरेंसेज में जो भी ब्रांच होगी वो क्या आप लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि जैसा ऐसा नहीं है कि आपका कॉल लेटर आ गया है तो आपका एडमिशन 100% श्योर ही है, बट 90% हो जाता है। कैसे, वो हम बताते हैं कि जैसे होता क्या है कि अगर हम बात करें बीएससी मैथ की बात करें तो 500 सीट मान लीजिए कि है, ठीक है। अब बुलाया कितने जाता है, मतलब 1200 लोग या 1100 लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन होता क्या है, जो स्टार्टिंग के रैंक होते हैं वो कहीं एडमिशन ले लेते हैं, चाहे जेई मेंस में ले लें, जो एनआईटी है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से क्या होता है, सीटें खाली रह जाती है। तो वो 12 से लोगों को बुलाते हैं या अपने कैटेगरी में ज़्यादा रैंक को बुलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो श्योरिटी नहीं है, फिर भी हम 90% बोलेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 10% हो सकता है कि सीट फुल हो जाए, वो लोग भी लेने लगे, उनका नहीं कहीं एडमिशन हुआ है तो आपका सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आप, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये आपका कॉल लेटर आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बात करेंगे, जो आपके एक सबसे पहले क्या करेंगे, आप बीएचयू ऑनलाइन वाले में जाएंगे पोर्टल में, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए काउंसलिंग पोर्टल रहेगा पीजी और यूजी करके। तो आप जो यूजी रहेगा यूजी में जाएंगे, पीजी रहेगा पीजी में जाएंगे। वहाँ पे 4-5 बॉक्स बने रहेंगे, आप अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे कॉल लेटर आएगा, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएगी। ये सिस्टर का था तो हम उसी पे आपको एक तरह से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा, इंडेक्स जो भी रहेगा, आपको जिस कोर्स के लिए लिए हैं ये हो रहेगा, ठीक है। फिर एक ईमेल पे भी आएगा और आपके मैसेज पे भी आ जाएगा कि आपको मतलब इशू हो गया है आपका जो भी ये कॉल लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, रैंक टाइप में दिया रहेगा कि कौन से जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और कहाँ पे आपका होना रहेगा। यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी और ऑफलाइन भी। जो लोग चाहते हैं वहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है, वो हम बाद में बात कर लेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई इसके बाद भी प्रॉब्लम होता है, जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है, इस समय कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, तो वो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। हो सकता है, मतलब डेट भी दिया गया है कि 31 तारीख तक आपका डेट, मतलब बढ़ा दिया गया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है 31 तारीख तक भी जमा कर सकते हैं। वो आप अंडरटेकिंग जमा कर लेंगे या जो भी है बात कर लेंगे, इंचार्ज जो नंबर दिया रहेगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, जैसे हो गया तो आपको क्या क्या अपलोड करना होगा वहाँ पे। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लोग करेंगे, मतलब स्कैन करेंगे, वो लोग ओरिजिनल मार्कशीट पे ही करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि हम फोटोकॉपी है उसको स्कैन कर लिए तो वो मतलब एक तरह से माना नहीं जाएगा। तो जो भी 10th का होगा तो आप ओरिजिनल वाले को ही स्कैन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फोटोकॉपी रखा है फिर उसको स्कैन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप गलती कर देंगे तो हो सकता है कि आपका बाद में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि सबसे पहले जो भी हाई स्कूल में पढ़े होंगे वो डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए, या जो भी क्वालिफाइंग, मतलब जो भी, मतलब पीजी की बात करें तो जो लोग मतलब अंडर ग्रेजुएट में जो लोग लिए होंगे एडमिशन, तो उनका मार्कशीट चाहिए हर एक सेमेस्टर का, तो वो आप स्कैन करेंगे, उसको अपलोड करना होगा। और बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे जो लोग एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी में अलॉटेड हुए हैं वो लोग, उनको देना होगा। अगर नहीं दिए हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है कि ये सारी चीज़ें देखिए, अगर हम बात करें कि जो एससी एसटी के लिए है या ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस डेट तक इशू होना चाहिए, जैसे 1/7/2019 के पहले रहेगा तो माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं बन पा रहा है इस टाइम, तो आप ये कर सकते हैं कि 1 महीने आपके लिए टाइम मिलेगा, तो उस 1 महीने में आप नया वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे या सबमिट कर देंगे ईमेल के थ्रू, या काउंसलिंग जो इंचार्ज रहेगा उससे बात कर लेंगे। अगर हम बात करें फी वेवर सीट जो एससी एसटी के लिए अवेलेबल होता है, तो उनका जो एक तरह से कंडीशन बताया गया है वो 2.5 लाख पर एनम होना चाहिए। मतलब जो इनकम होगा सर्टिफिकेट उसमें 2.5 लाख से कम रहेगा तो आपका जो फीस रहेगा वो आपका नहीं लगेगा, या इस समय देंगे तो बाद में आपका वापस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 1/7/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपके लिए
मतलब यहाँ पे डेट दे दिया गया है, यहाँ पे 1 महीने का टाइम है, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं नए वाला। अगर बात करें फिजिकली हैंडीकैप की, तो यहाँ पे जो लोग हैं मेडिकल सीएमओ, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में होता है सीएमओ, वहाँ से आप क्या करेंगे, एक फॉर्मेट दिया जाएगा, वहाँ पे आप बना देंगे जो बीएचयू के पोर्टल पे, मतलब ब्राउचर में आप देखेंगे तो वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एक तरह से ये फॉर्मेट में आप बनवा देंगे तो आपका एलिजिबल हो जाएगा। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड जो दिए होंगे, मतलब जो लोग गए होंगे तो एडमिट कार्ड पे साइन वाइन हुआ रहता है, वो भी आपको अपलोड करना है, तो उसका भी स्कैन कर लेंगे, ओरिजिनल वाले का, फोटोकॉपी का नहीं अलाउड है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये जो लास्ट इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी कॉलेज या स्कूल से पढ़े होंगे तो वहाँ से आप मतलब मतलब चले जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा इस टाइम तो आपके लिए डेट दिया गया कि 31 दिसंबर 2020 के पहले आपको जमा कर देना होगा। और ये सारी चीज़ें आप सही कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप गलती से दूसरे का कर दिए और वहाँ पे जब जा रहे हैं फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ऑनलाइन में कर देंगे, वहाँ पे आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मैच ना करे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका एडमिशन उसी टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब गैप का होना चाहिए कि नहीं, तो गैप का नहीं मांगता है जनरली, अगर कुछ बोलता है तो आप दे सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म में, लेकिन वैसे मांगता नहीं है कि आप जैसे 1 साल का गैप लिए हैं, जस्ट 12th पास आउट नहीं है तो उनके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब कि आपको देना होगा। या पीजी के लिए अगर आपने कुछ किया है कि 1 साल 2 साल इधर उधर किया फिर आपको एडमिशन मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए देना पड़ेगा या कुछ फॉर्म सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप पोर्टल पे जाके आप देख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रेफरेंसेज क्या होना चाहिए, तो हम बता दें, अगर हम फिजिक्स मतलब बीएससी मैथ की बात करें तो जो सबसे पहले रहता है कंप्यूटर का, थोड़ा सा हाई रैंक जाता है, मतलब जो 200-300 रैंक है, 400 रैंक है, वो प्रेफर करते हैं। या जियोलॉजी एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब वो एक तरह से फिजिक्स से ही रिलेटेड रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्कोप रहता है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा रैंक हाई रहता है। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, तो ये मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ए कैंडिडेट, और जैसे 100, मतलब अगर हम बात करें अपने टाइम की तो 180 बच्चे उस समय इनरोल थे, इस समय सीट बढ़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि किस में सीटें ज़्यादा हैं, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आप अपना जो प्रेफरेंस है वही भरिएगा, जो चाहिए, हो सकता है तो अपग्रेड हो के आपको मिल जाए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको मिल जाएगा। या सबसे लास्ट रहेगा तो वो स्टैटिक्स मिल जाता है, बाद में आपका 1 साल बाद आपको ऑनर्स दूसरा चेंज करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में चेंज कर सकते हैं 1 साल के बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबका सेम ही रहता है, सेकेंड ईयर में आपको मतलब ऑनर्स के लिए एक तरह से देखा जाए तो मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे आप पोर्टल पे जब भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4-5 बॉक्स बनाए होंगे, वहाँ पे प्रेफरेंसेज होगा, उसमें आपको मिलेगा कि ऑनलाइन जाना है कि ऑफलाइन जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉल लेटर वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गाइडलाइन भी दिया गया वहाँ पे देख सकते हैं, शेड्यूल भी दिया गया वहाँ पे भी देख सकते हैं। हॉस्टल की बात करें तो 600 रैंक हमारे, अगर बात करें जो बीएससी मैथ के, तो 600 रैंक अगर आपका है 600 के अंदर, तो चांसेज है आपको हॉस्टल मिलने का। और ये सारी चीज़ें आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप फीस पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपके लिए हॉस्टल का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बाद में होगी। तो जो भी होगा कमेंट में आप कर दीजिएगा, इसके बाद भी हम चाहेंगे कि आपका हर एक आंसर रिप्लाई करें। और जो भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आएगा वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चाहिए, हो सकता है छूट गया हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इन तक रहने देते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा।